अस्सलाम वालेकुम। दानिश्वर लोग की जानिब से हाजिर हूँ एक प्यारी सी दुआ के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल दानिश्वर लोग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ये दुआ आप भी अपने लिए करें। इसे सुकून से पढ़ें और दिल में आमीन कहें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि दूसरे लोगों की आमीन से हमारी अपनी दुआ कबूल हो जाए। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमा। ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्श-ए आज़म के मालिक, ऐ फ़रिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सग़ीरा और कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ऐ अल्लाह बिछड़े हुए को मिला दे। ऐ अल्लाह शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ऐ अल्लाह जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ रब्बुल इज़्ज़त शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ मालिक दो जहां, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा।
ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، سننے والوں کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا کر۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے اور جائز حاجات پوری فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔